आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में भिराना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है और ये सिंधु घाटी सभ्यता ही है जो कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु इंडसन नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजह से इस इंडस को सिंधु कहने लगे थे और आगे चलकर यहाँ के लोग जो यहाँ रहते थे उन्हें हिंदू नाम से जाना जाने लगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र के बाहर थे। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा था। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हड़प्पा की। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है डॉक्टर दयाराम साहनी, जिन्होंने सबसे पहले 1921 में जॉन मार्शल जो कि भारत के पुरातात्विक विभाग के निदेशक थे, उनकी अगुवाई में सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। और जहाँ तक है कि हड़प्पा का इसकी स्थिति का है, ये बेसिकली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे पर स्थित है। कांस्य युगीन सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले खोजी जाने वाली सभ्यता मानी जाती है। कुछ अवशेष भी मिले हैं, तो हम पहले ये पिक्चर्स देख लेते हैं। बेसिकली जो अवशेष मिले हैं, जैसे कि सबसे पहला है हड़प्पा की कुछ मोहरें, उसके बाद जो पिक्चर है वो है हड़प्पा कालीन हांडियाँ, बर्तन, थाल और आखिरी वाली पिक्चर है हड़प्पा कालीन सिलबट्टा और कलछी के। इसके अलावा जो अवशेष मिले हैं वो हैं सिंधु लिपि के साथ मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा, घनाकार चूना पत्थर, पाट यानी कि वजन, मानव शरीर रचना विज्ञान की बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिली हैं, अनाज का भंडार, शवपेटिका, ताबूत, समाधि जो केवल हड़प्पा में प्राप्त हुआ है और टेराकोटा की मूर्तियां। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की और ये जो पिक्चर है यह है रखालदास बनर्जी की, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करी थी। और जहाँ तक स्थिति की बात है तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो आधुनिक लरकाना जिला है उस पे पाया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे बोला जाता है, ये मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। एक्चुअल में सिंधु घाटी की सभ्यता में उस समय लोगों को जलाने की प्रथा नहीं थी, इसी कारण वहाँ उन्हें दफनाया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें मृतकों का टीला भी बोला जाता है। तो ये कुछ अवशेष हैं जो वहाँ मिले हुए हैं। जैसे पहला आपको मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार शो करता है, ऐसे एक पुजारी का सर वहाँ मिला है, कांस्य की नृत्यका मिली है। और जो अन्य अवशेष हैं वो है महा स्नानागार, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ मिला है। चाक पर बने बड़े बड़े मिट्टी के मटके, मापतोल के पत्थर, नर्तकी जिसकी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, कांसी के बर्तन, मिट्टी की बैलगाड़ी, मिट्टी के कंगन और एक महान अन्नागार भी मिला हुआ है। अब बात करेंगे कालीबंगा की। ये कालीबंगन का पश्चिमी टीला है जिसे दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो अवशेष देखते हैं। कालीजंगा सबसे पहले जोता हुआ खेत वहीं पाया गया था और कालीबंगन में 6 कपड़े जिन पर बेसिकली ABCDE और F लेवल लगे हुए हैं, ऐसे 6 कपड़े वाले मिट्टी के बर्तन भी कालीबंगा में पाए गए हैं। तो ये कालीबंगा हिंदुस्तान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास घग्गर नदी के किनारे पर पाया। अब
बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे, जिसकी खोज सबसे पहले लोथल में गुजरात के पास की गई थी और इसकी खुदाई जॉन मार्शल की अगुवाई में हुई थी। हड़प्पा के समय रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि तैमाबाद से प्राप्त हुई है, और धौलावीरा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है जल संरक्षण के लिए।